अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और उनके जवाबात, बीच में कुछ तंज़िया भी हैं, उनका भी जवाब देंगे। आज 1 फरवरी है और बुध का दिन है। उम्मे लामिया जज़ाकल्लाह खैर। आज आपका फिर कमेंट आया, पिछले 1-2 हफ्तों में कम ही आए हैं। वैसे आरवाई किंग फीमेल इनके बारे में भी मुस्बत सोचें। सर उनको चाहिए कि वो सब के बारे में मुस्बत सोचें। अगर कोई सोचेगा तो उनके बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने अवाम के ऊपर आलू रखा हुआ है और जिनको नज़र नहीं आ रहा वो इन्हें उतार के देख लें। सुरीले ख्याल अजीज़म नुस्खा अच्छा है लेकिन 50 ग्राम अदरक। भैया हम बहस में नहीं पढ़ते, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैन टू मैन वेरी करता है। हर किसी का जो है ना मैदा भी एक जैसा नहीं होता। हम चूँकि 3-4 कप बनाते हैं इसलिए हमने वो बोला था। और आप लोग हस्बे ज़ायका यूज़ करें, ठीक है ना। जितना कोई यानी ज़ायका बर्दाश्त कर सकता है, उनका मैदा टॉलरेट कर सकता है, उतना यूज़ करें। जहांज़ेब साहब शहाब वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। रजब राजा अजान भाई, ओमान से दुबई जाके वर्क वीज़ा लग सकता है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। भैया ओमान से दुबई जाके वर्क वीज़ा बिल्कुल लग सकता है। यहाँ से भी आप दुबई का अगर वर्क वीज़ा ले लें तो जाके काम शुरू कर सकते हैं। आसफ़ आसी काम नहीं है, कोई मिल जाए, बहुत मजबूरी है। भैया काम के मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। कबीर इन्फो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका। 10.5 मिलियन व्यूज़। मोहम्मद शुहेब ये भैया अच्छा जो है ना ट्रिक है, आप इस तरह लिखते हैं। लोगों ने जो है ना वो वीडियोज़ के ऊपर ऐसे लिखा होता है 100 व्यू होता है तो 1 मिलियन, वो हर बंदा क्लिक ज़रूर करता है। तो आपका चैनल पर आपने नाम रखा हुआ है तो एक दफ़ा लोग विज़िट ज़रूर करेंगे। मोहम्मद शुएब भाई, ओमान विज़िट वीज़ा पर इधर कोई आए वो इधर से विज़िट बिल्कुल जा सकता है। भैया बहुत सारे लोग जिनके अच्छे वीज़े हैं गल्फ़ में, वो किसी अच्छे वीज़े के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो सऊदी अरेबिया का वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। अगर उनको उस बेस पे नहीं मिलता तो फिर वो उम्रा या प्राइवेट जो वीज़ा मिलते हैं जनरली वो ले सकते हैं। रज़ी शाह भाई, अरबाब पर केस किया था मैंने, अभी मुझे वीज़ा मिल रहा है तो कोई मसला तो नहीं होगा। भैया केस किया था तो सीन क्या है कि आपने केस किया हो ना किया हो, आपका पुराना वीज़ा जो है वो कैंसिल होना चाहिए। वो आप खुद करवा लें या अगर अरबाब कर दे या कुछ भी है, जैसे तैसे भी पुराना वीज़ा कैंसिल होगा तो आप नया वीज़ा ले सकते हैं। अरबाब ने कोई आगे से कोई लोचा ना किया हो तो फिर तो इशू कोई नहीं है, फिर तो सत्य क्या होचना। मोटिवेशनल वीडियो, पाकिस्तान का कुछ नहीं होना भाई, अब ये ऐसे ही हालात। भैया देखिए पर्सनली है, आपको बता दें आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब होने हैं और आवाम जब तक कौम नहीं बनेगी ना तब तक तब्दीली नहीं आएगी। बेशक इमरान खान आ जाए, बेशक कोई भी आ जाए, तैयब उर्दुगान चला जाए, कोई भी सुल्तान पहुँच जाए वहाँ पे जाके हुकूमत करने की कोशिश करे, जब तक आवाम जो है ना वो कौम नहीं बनेगी तब तक तब्दीली नहीं आनी। ये बात आप जहन में रख लें। आवाम से कौम तक का सफ़र है, दैट्स इट। सारी यानी कथा जो है इसी के अंदर है। साइमा कैसर भाई, कंपनी वीज़ा कितने का मिलेगा और कैसे, और कोई अच्छी कंपनी। डियर देखिए कंपनी वीज़ा या बाकी सारे वीज़ा की फ़ीसें जो हैं 150 रियाल से 350 तक हैं, डिपेंड्स ऑन कैटेगरी, ठीक है। और अच्छी कंपनी से तभी मिलेगा अगर आप किसी अच्छी कंपनी से रब्ता करेंगे या आपका कोई रेफरेंस होगा। ऐसे नहीं है कि आजकल तो वीज़ा जल्दी नहीं मिलते ऑनेस्टली, काम क्योंकि बहुत कम है और ज़्यादातर ओमानी को तरजीह दी जाती है और उसके बाद बहुत सारे वीज़े बैन किए गए हैं बाकी माले के लोगों के लिए। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा काम करना है, वो किस यानी कैटेगरी का है और उस फील्ड में कितनी जॉब्स नई आती रहती हैं या लोग बदलते रहते हैं, अपग्रेडेशन ये वो सब कुछ, ठीक है ना। तो आप कंपनीज़ को डायरेक्ट अपनी CV ड्रॉप करें। अगर आप ऑलरेडी ओमान में हैं तो आप बेहतर है कि CV ड्रॉप करने की बजाय डोर टू डोर जाएँ। शुएब अख्तर वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी। शुएब अख्तर दी कमेंट आ गया सानू वेखो रावलपिंडी एक्सप्रेस। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, ओमान का विज़िट वीज़ा कितने का मिलता है। ओमान का विज़िट वीज़ा की फ़ीस है वो 20 रियाल है, लेकिन मिलता कितने का है वो देने वाले पे डिपेंड करता है और लेने वाले पे। अगर तो आपका रेफरेंस है कहीं से तो फिर तो वो उसी फीस में मिलेगा। बाहर से आपको डबल ट्रिपल या 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम ज़्यादा तक मिलता है। हारून मुगल वालेकुम अस्सलाम। ईसा भाई, आपका ऑफिस एड्रेस या आपसे मिलना हो तो भाईजान हमसे मिलना हो, ऑफिस तो हमारा उधर सरूज में है और मिलना हो तो आप बेहतर है कि इंस्टा या फेसबुक के ऊपर हमें मैसेज कर दें, सेम नेम है ईसा भाई, प्राइवेट मैसेज कर दें और इधर आपने बता देना कि हमने कमेंट मैसेज किया है, प्लीज़ रिप्लाई। मंज राजपूत भैया, आपका मैंने लहदा वीडियो बना दी है अमेज़ोन पर। काशिफ अली भाई, मैं विज़िट वीज़ा पर आ रहा हूँ एयरपोर्ट पर, भैया कोई परेशानी नहीं है,
आपको वैक्सीन लगी हो और 14 दिन पहले से लगी हो, यानी वैक्सीन लगने के बाद 14 दिन गुजर जाएँ तो आप ओमान का सफ़र कर सकते हैं। बाकी ट्रैवल के हवाले से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और ओके होने चाहिए। दैट्स ऑल। अल्ताफ़ गुड्डू, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। हमसा शबीर, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। खारजियों के लिए भाईजान कानून तो है, लेकिन बस दुआ करें कि अब गवर्नमेंट उन लोगों के ऊपर भी एक्शन ले जो अरबाब या छोटी मोटी कंपनियां वो जो टाइम पे सैलरी नहीं देते, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए। मास्टर पी के, वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। ऑल सिटी मिनट, पाकिस्तान मिनट, ओमान मिनट, पे आफ्टर वर्क चीप रेट। भाईजान आपने, वालेकुम अस्सलाम, आपको समझ नहीं आई कमेंट की। आप पाकिस्तान बात करने के मतलब बात कर रहे हैं। स्काइप अकाउंट मिनट, स्काइप के ऊपर भी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन इतना सस्ता नहीं मिलता। आजकल नेट है तो आप चाबी लगाएं और जितनी मर्ज़ी बात करें व्हाट्सएप के ऊपर और दीगर जितने भी मैसेंजर हैं। अजान हुसैन भैया, पहले तो शुक्रिया, आपका कमेंट आया। टेक विंडो में नवंबर दिसंबर की भैया आप देखिए, अगर कोई सैलरी नहीं देता ना तो फ्यूचर में तो एक्शन होगा। और लोग जो कंपनियां हैं, अरबाब हैं, वो किस तरह अपने आप को महफूज रखते हैं जुर्मानों से और मसले मसाइल से, वो भी पता चल जाएगा। और सेफ साइड अगर आप चाहते हैं तो आप लेबर कोर्ट कंप्लेन कर सकते हैं, ज़रूर एक्शन होता है। लेकिन फिर बाद में अरबाब लोगों के साथ, कंपनियों के साथ जब वो गड़बड़ी हो जाती है। अजान हुसैन जी भाई, बहुत ही सैड न्यूज़ है, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद वो इंतहाई ज़्यादा तंबाकू वाले कमेंट हैं, उनका रिप्लाई नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर मज़ीद वीडियोज़ में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।